हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गौरव पालीवाल। इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन किस तरीके से किया जाता है। म्यूचुअल फंड से जो भी इनकम आपको मिलती है वो किस तरीके से आप टैक्सेशन उसका कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से टैक्स उसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है वो किस किस तरह की इनकम होती है। तो दो तरह की म्यूचुअल फंड की इनकम होती है, एक होती है डिविडेंड और सेकंड होता है कैपिटल गेन। डिविडेंड मतलब जो आपको प्रॉफिट मिला है, कंपनी को जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसने डिविडेंड के फॉर्म में सभी म्यूचुअल फंड जो होल्डर थे उनको बांट दिया है। और कैपिटल गेन में ये रहता है कि आपने कुछ शेयर खरीदा था कम प्राइस में और ज़्यादा में बेच दिया। तो इस तरीके से आपको दो फॉर्म में इनकम होती है, एक डिविडेंड के फॉर्म में, कैपिटल गेन में। अब टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का जो टैक्सेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो डिविडेंड रिसीव बाय इन्वेस्टर आर एडेड टू देयर टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स्ड एट देयर रेस्पेक्टिव इनकम टैक्स स्लैब। जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी आपकी स्लैब रेट लगती है जिस उस हिसाब से उसको आपका टैक्स की जो स्लैब रेट है उस हिसाब से आपका टैक्सेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे डिविडेंड का पार्ट खत्म हो जाता है। अब नाउ जो कैपिटल गेन होता है वो किस तरीके से होगा, इसमें काफ़ी इजी है, बस आप इसमें आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें जो है कैपिटल गेन वो इस तरीके से रहेगा कि आपको दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक करता है होल्डिंग पीरियड, कितने लंबे समय के लिए रखा गया है, और टाइप। टाइप मतलब इक्विटी में है कि डेब्ट में है, तो हम इसके टाइप जानेंगे और होल्डिंग पीरियड जानेंगे कि किस क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसका। तो जी ये चार टाइप हो गए: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड और हाइब्रिड डेब्ट ओरिएंटेड फंड। तो इक्विटी वाले जो है उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब कहलाएगा, जब उसका जो पीरियड है वो शॉर्टर देन 12 मंथ्स हो। और लॉन्ग टर्म कब कहलाएगा, जब 12 मंथ्स है और उससे ज़्यादा उसने उसको रख रखा हो। डेब्ट में कब कहलाएगा, जब 36 महीने से कम में होगा तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और लॉन्ग टर्म जब कहलाएगा 36 महीने से अधिक हो जाएगा। अब हाइब्रिड इक्विटी में क्या हो जाएगा, इक्विटी पहले तो क्या रहेगा, इसमें शॉर्टर देन 12 मंथ्स हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो 12 महीने या उससे ज़्यादा का हो जाएगा। और अब इसके नीचे आ गया इसमें हाइब्रिड डेप ओरिएंटेड फंड। तो हाइब्रिड डेप में क्या रहेगा कि ये डेप फंड हो गया, इसमें क्या हो गया, शॉर्टर देन 36 मंथ। तो 36 मंथ से अगर कम रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और लॉन्ग टर्म कब रहेगा, 36 महीने या उससे ज़्यादा का रहा। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से इसमें टैक्सेशन होगा। तो टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड से उनका टैक्सेशन किस तरीके से होगा। इक्विटी फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स हुज पोर्टफोलियो इक्विटी एक्सपोजर एक्सीड 65%। 65% से जहाँ पे भी एक्सपोजर ज़्यादा होता है इक्विटी में उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, 12 महीने से कम का होता है। तो इसमें जो है टैक्स की रेट है 15% है, इसमें फ्लैट रेट है, कोई भी आपको टैक्स रेट का इसमें लाभ नहीं मिलेगा। फ्लैट 15% से इसमें टैक्सेशन कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, दिस कैपिटल गेन्स अप टू 1 लाख आर एग्जाम्प्ट। इसमें 1 लाख तक की तो एग्जाम्पन है, और 1 लाख के ऊपर जो भी रहेगा वो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और उसको 10% से टैक्सेशन उसका होगा, और इसमें कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में अगर आ गए तो क्या होता है कि जिसमें भी 65% से ज़्यादा एक्सपोजर डेब्ट में है तो उसको बोलते हैं डेब्ट फंड। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या रहेगा इसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, हमने पढ़ा था शॉर्टर देन 36 मंथ। 36 मंथ से अगर उसने शॉर्ट रखा है, उसने कम पीरियड में उसने होल्डिंग करा है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेब्ट के केस में। तो ये जो है गेन्स आर एडेड टू योर टैक्सेबल इनकम टैक्स एट योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। इसमें जो है नॉर्मली जो इसके अंदर ये होता है कि आपको इसमें आपके स्लेब में जोड़ दिया जाता है, और जो भी नॉर्मल आपकी जो स्लेब रेट लगती है उस हिसाब से इसका टैक्सेशन कर दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए डेब वाले में। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म मतलब 36 महीने या उससे ज़्यादा के लिए होल्डिंग रखा है, तो दिस गेन्स आर टैक्स्ड एट फ्लैट 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। इसमें इंडेक्सेशन किया जाता है और फ्लैट 20% से इसका टैक्सेशन कर दिया जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद आ जाते हैं भैया हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड क्या होता है? तो हाइब्रिड फंड का टैक्सेशन इस तरीके से होगा, द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन हाइब्रिड आर बैलेंस फंड इज डिपेंडेंट ऑन द इक्विटी एक्सपोजर ऑफ द पोर्टफोलियो। इफ द इक्विटी एक्सपोजर एक्सीड 65%, then the fund scheme is taxed like an equity fund. If not, then the rules of taxation of debt fund apply. कुछ भी नहीं है हाइब्रिड फंड में, सिंपल अगर 65% से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर किया हुआ है तो वो इक्विटी फंड हो जाएगा, उसको इक्विटी जैसा ट्रीट किया जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रूल हो जाएगा 12 महीने से 12 मंथ से कम हो जाएगा, और अगर उसमें डेप में 65% से ज़्यादा है तो 36 मंथ उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको इसमें देखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी समरी पर, बिल्कुल इसको समरी लेके इसको फिनिश करेंगे, बिल्कुल इजी है। इसमें आपका जो भी हमने अभी तक वीडियो में देखा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो फंड टाइप क्या हो गया? इक्विटी फंड हो गया, हाइब्रिड इक्विटी फंड हो गया, ठीक है। इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 15% से इसमें टैक्स लगेगा, प्लस सीएसएन सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल है वो लग जाएंगे, ओके। और इसी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रहेगा अप टू 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट रहेगा ही, और इसके ऊपर 1 लाख और इसके ऊपर कोई भी अगर 1 लाख से ऊपर जो भी रहता है टैक्स उस पर 20%, उससे 10% का उसमें टैक्सेशन हो जाएगा, ओके। और इसी तरह डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड है, तो इसमें इन्वेस्टर की जो भी इनकम है वो उसमें ऐड हो जाएगा, और नॉर्मल जो टैक्स रेट की जो स्लैब है उसी हिसाब से टैक्सेशन हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% प्लस इसमें सेस लग जाएगा, प्लस सरचार्ज लग जाएगा, तो इस तरीके से टैक्सेशन हो जाएगा। और 20% जो होगा ये इंडेक्सेशन का इसमें बेनिफिट भी मिलेगा, ओके। और इसके अलावा बस एक छोटा सा लास्ट बचा है कि जब टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन व्हेन इन्वेस्टेड टू एसआईपी, क्या होता है कि जब अधिकतर जो लोग हैं आजकल नॉर्मल एसआईपी करते हैं, मान लीजिए 10,000 की एसआईपी कर दी पर मंथ या 5,000 की एसआईपी कर दी, तो उसमें किस तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वो कहलाएगा? तो इस तरीके से कहलाएगा, लाइक जैसे कि आपने 13 मंथ तक कुछ एसआईपी की, मान लीजिए 1,000 एक एग्जांपल ले लेते, 1,000 तक आपने किया, 13 मंथ तक आपने कुछ इंस्टॉलमेंट आपने उसकी पे की एसआईपी की, और 13 मंथ के बाद आपने उसको पूरे को रिडीम कर लिया, पूरा आपने सेल कर दिया म्यूचुअल फंड। तो जो फर्स्ट आपने खरीदा था वो तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और बाकी जो उसके बाद की 12 जो आपने उसको इंस्टॉलमेंट दिए, म्यूचुअल फंड आपने पे किया, उसको एसआईपी आपने पे की है, वो आपका शॉर्ट टर्म कहला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें पूरा कैलकुलेट होगा, और उस हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो कहलाएगा। इसके अलावा एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगता है इसमें। Apart from the tax on dividend and capital gains, there is another tax called the security transaction tax. An STT of 0.001% is levied by the government Ministry of Finance when you decide to buy or sell mutual fund units of an equity or hybrid equity oriented fund. ठीक है, जो भी इक्विटी और हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीदती है उस पर 0.001% से STT भी लगता है। इसके अलावा जो डेप फंड होते हैं उस पर कोई भी एसटीटी नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।